अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की मेरी बातों को जरा ध्यान से और गौर से सुनना और वीडियो खत्म होने के बाद उस पर सोचना जरूर और उस पर अमल भी करना। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको पहले सुना देता हूं। एक मियां बीवी थे। उनकी जिंदगी बहुत सुकून से और खुशी से गुजर रही थी। एक दिन हुआ यह कि सुबह के नाश्ते के टेबल पर बीवी ने एक मैगजीन देखा और उसमें एक आर्टिकल पढ़ा, एक मजमून पढ़ा और अपने शौहर को भी सुनाया। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि मियां बीवी की जिंदगी मजीद निखर सकती है और ज्यादा खुशियों से भर सकती है अगर दोनों खुलकर एक दूसरे को अपनी अच्छी और बुरी आदतें बता दें कि वो एक दूसरे से कब खुश होते हैं और एक दूसरे से कब नाराज होते हैं, कब खफा होते हैं। बस फिर क्या था, दोनों मियां बीवी ने इरादा किया कि कल सुबह नाश्ते पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लिस्ट सुनाएंगे कि दोनों को एक दूसरे की कौन कौन सी आदतें अच्छी और बुरी लगती है। यह तय हुआ कि कल सुबह नाश्ते के टेबल पर सबसे पहले हम वो लिस्ट पढ़ेंगे जो हमारी एक दूसरे की आदतें एक दूसरे को बुरी लगती है। ठीक है। अगली सुबह दोनों नाश्ते के टेबल पर आए और अपनी अपनी लिस्ट खोली। पहले मियां ने यानी शौहर ने अपनी लिस्ट पढ़नी शुरू की। जब वो लिस्ट पढ़ रहा था, जब वो आधी पढ़ चुका, तो अचानक पढ़ते पढ़ते उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। शौहर ने कहा कि देखो, ये हमारे दरमियान तय हुआ था, अगर तुमको बुरा लग रहा है तो मैं रुक जाता हूं, यही तक ठीक है। तो बीवी बोली कि नहीं नहीं, प्लीज आप पूरा पढ़े। शौहर ने पूरी लिस्ट सुना डाली। फिर बीवी की बारी आई तो बीवी ने अपना कागज शौहर के हाथ में थमा दिया जो बिल्कुल कोरा था और वो मुसलसल रोई जा रही थी। उसके आंसू जारी थे। कहने लगी, देखिए आप जो हैं, जैसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुझे पसंद है। मुझे आप में कोई तब्दीली और कोई चेंजेस नहीं चाहिए। आपकी कोई भी आदत मुझे बुरी नहीं लगती। आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। मुझे आपके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं लगती जो मुझे बुरी लगे। शौहर का दिल पसीज गया। वो बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और बात खत्म हुई। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हम एक दूसरे की बुराइयां छोड़कर एक दूसरे की खूबियां और अच्छाइयों पर तवज्जो दें। मियां बीवी की मोहब्बत और मियां बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे की कमियां और कमजोरियां और बुराइयों के बावजूद एक दूसरे से इश्क करते हैं। लोग बीवी को खुश करने वाले को या बीवी की खुशी चाहने वाले को झोरू का गुलाम या जन मुरीद कहते हैं। मैं कहता हूं कि उस आदमी से पूछे जिसकी बीवी उससे खुश है, वो मुरीद है या मुराद। अरे मेरे प्यारों, खुश होकर ही तो औरत औरत बनती है। औरत को देखना है तो उसकी खुशी देखे और औरत को खुशी में देखे। मां, बहन, बीवी, बेटी अगर खुश ना हो तो उनको देखे और अगर खुश हो तो उनको देखे। आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। जरा आप थोड़ा सा याद करो, आपकी बीवी जब आपसे खुश होती है तो क्या करती है, क्या कहती है? नाफरमानी करती है या फरमा बरदारी करती है? बदजबानी करती है या तहजीब और शाइस्तगी का मुजाहरा करती है? क्या करती है? मैं दावे से कहता हूं कि औरत जब शौहर से खुश होती है तो फरमा बरदारी करती है। उसका हर काम भाग भाग कर करती है, बगैर कहे करती है। नरम नाजुक लहजे में खूबसूरत बातें करती है, तहजीब और शाइस्तगी से बुलाती है।
नाज व अदा से लुभाती है, रिझाती है और वो ऐसा करके खुश होती है। क्या आपने कभी सोचा है? और नहीं सोचा है तो सोचिए, अगर आपने कभी अपनी बीवी को, अपनी बेगम को कभी गिफ्ट दिया हो, कोई हदिया दिया हो, कोई तोहफा दिया हो, तो जरा याद करें आपकी बेगम ने, आपकी बीवी ने क्या किया था? क्या किया था उसने? बदतमीजी की थी? आपकी नाफरमानी की थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हरगिज नहीं किया होगा। उसने तो आपका बड़े प्यार से शुक्रिया अदा किया होगा, आपके गिफ्ट को, हदिये को चूमा होगा, बार बार देखा होगा, आंखों से लगाया होगा और सारी दुनिया को बताया होगा, खुशी खुशी बताया होगा और आपकी तारीफ की होगी और आपको बिना मांगे ही चाय कॉफी पिलाई होगी और आने वाले दिनों की खूबसूरत बातें की होगी। कभी रात को उठकर वो गिफ्ट, वो हदिया भी देखा होगा, उस गिफ्ट के बारे में सोचा होगा और आपको कभी सोए हुए खुशी से देखा भी होगा और देखकर मुस्काया भी होगा। फिर लोग कैसे कहते हैं कि बीवी को खुश रखो तो वो सर पर चढ़ जाती है। आपको पता है औरत शादी क्यों करती है? औरत शादी करती है इज्जत और खुशी के लिए। जिल्लत और पैसे तो शादी के बगैर भी औरत को मिल जाते हैं। दुनिया के तमाम रिश्ते मियां बीवी के रिश्ते से ही निकलते हैं और मियां बीवी के रिश्ते में ही खत्म हो जाते हैं। अपने इस रिश्ते को दिलो जान से उसकी हिफाजत करें और उसे खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। मियां बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाता है। बाकी रिश्ते तो एक एक करके छोड़ जाते हैं, लेकिन एक मुखलिस बीवी, एक प्यार करने वाली बीवी और एक मुखलिस शौहर, एक मोहब्बत करने वाला शौहर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो बनाया वो मियां बीवी का रिश्ता बनाया। फिर सारे रिश्ते बाद में। मियां बीवी के रिश्ते की खूबसूरती इससे बढ़कर क्या होगी कि अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का बनाया। और फिर ये रिश्ता है भी ऐसा कि इस रिश्ते में कई धूप छाव आ जाए, कई उतार चढ़ाव आ जाए, इस रिश्ते का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं। मियां बीवी का रिश्ता दुनिया का वो अकेला और वाहिद रिश्ता है जिसमें एक ही इंसान से कई बार नफरत और बार बार मोहब्बत हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला मियां बीवी के रिश्तों को मजबूत करे और झगड़ों से और तलाकों से हिफाजत करे और जितने भी मियां बीवी इस दुनिया में रह रहे हैं एक दूसरे में खूब मोहब्बत डाले और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनाए, तोड़ से और नजर बस से हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातें सुनकर मियां बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करने में उनको और मदद मिल जाएगी, मजीद मोहब्बत बढ़ जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करें। कमेंट में 1-2 लाइन माशाअल्लाह क्यों नहीं होता आप जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहे और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन शांति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।